Good morning students. Today we start exercise 4.1 for class 11. ये जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर 4 की प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में PMI से भी शो करते हैं। P का मतलब प्रिंसिपल, M मतलब मैथमेटिकल, I फॉर इंडक्शन, PMI। तो ये जो सीरीज होती है ये मैथमेटिकल इंडक्शन में काम में आती है। कुछ स्टेटमेंट इस तरह के होते हैं जो एक प्रूव्ड होते हैं, जिनकी वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स होती है, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी। जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का जो फार्मूला होता है उसको आप किस तरीके से प्रूव करोगे, वो हमें प्रीवियस क्लास में लर्न करना पड़ता था, लेकिन अब लर्न नहीं करते हैं। अब उनको प्रूव करना होता है कि कोई स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है, क्या वो n की किसी वैल्यू के लिए प्रूव है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 की पावर n - 1। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो इसका आंसर ये आएगा या नहीं आएगा, ये आपको वेरीफाई करके यहाँ बताना है। जहां पर जो n है, यहाँ पर जो n की जो पावर लिखी हुई है, इस n को कहते हैं नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और कितने भी हो सकते हैं, ठीक। तो नेचुरल नंबर मतलब n की जगह पर हम 0 का यूज नहीं कर सकते, ठीक। n की वैल्यू कितनी होगी, कम से कम 1 होगी। तो n जो स्टार्ट होगा यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा और वो कुछ भी हो सकता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में जो भी हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं वो 3 पार्ट में प्रूव होता है, ठीक। जो भी स्टेटमेंट हमारे सामने दिया गया होता है, जैसे कि हमारे सामने एक स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, तो हमें इसे वेरीफाई करना है n की किसी भी वैल्यू के लिए। तो हमें 3 स्टेप में इसको वेरीफाई करके बताना होगा। मतलब कि जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर 3 स्टेप लेंगे, उन स्टेप में इस बात को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक। तो प्रिंसिपल इंडक्शन का यूज यहीं पर ही होता है कि कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है, क्या आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या जो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है वो RHS के इक्वल है या नहीं है, या जो भी ये फार्मूला बनकर तैयार हुआ है ये फार्मूला वेरीफाई है या नहीं है। जैसे कि आपने 10th क्लास में AP की जो सीरीज पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जो फार्मूला होता था, ठीक। तो आपने उसका एक फार्मूला पढ़ा था, वो क्या होता था यहाँ पर n + 1/2 होता था, इस तरीके से, ठीक। मतलब अगर हम 1 का यूज करते हैं, मतलब 2 चीजें ले लें हम 1 + 2 तो कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमने 2 टर्म ले ली यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2 होगी। तो हम यहाँ पर लगाकर देखेंगे कि 2 + 2 + 1/2, तो 2 × 2 और 1 कितना होगा 3/2। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 × 2 तो कितना आ गया 3। मतलब ये जो फार्मूला होता है LHS RHS के लिए वेरीफाई है। मतलब हम किसी भी नेचुरल नंबर के सम को इस फार्मूले से वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो वेरिफिकेशन है वो हम यहाँ पर शो करके दिखाते हैं, हमें याद नहीं करना होता है। यहाँ पर हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर जो भी कुछ है वो इसके इक्वल होती है, ठीक। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो 3 स्टेप में इसको वेरीफाई करके दिखाना है। इस तरीके से वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले हम लेंगे कि P1 = ट्रू, मतलब n की वैल्यू सबसे पहले हम कितनी लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। जो भी हमारा स्टेटमेंट है हम n की जगह पर 1 का यूज करेंगे, तो हम देखेंगे LHS RHS सेम आ रही नहीं आ रही है। फिर हम सेकंड पार्ट में प्रूव करते हैं n = k, मतलब n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर लगा दो, कोई भी नेचुरल नंबर आप यूज कर लीजिए n की जगह पर। आपने 1 का यूज करके देख लिया, फर्स्ट पार्ट में n की जगह 1 लगा कर देख लिया, LHS और RHS सेम आ रही है, अच्छी बात है। तो आप सेकंड स्टेप पर जाइए, n की जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा आपको, k की जगह जरूर नहीं है, आप p लगाइए, कुछ भी लगाइए, ठीक है। मैंने तो एक बुक में लिखा हुआ तो इसलिए मैंने ले लिया है। तो n की जगह आप k लगाकर देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी कुछ आती है, ठीक है, तो वो वैल्यू आपकी n = k + 1 के लिए भी क्या होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए अगर वेरीफाई होती है तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल का ये क्या बना जाएगा, वेरीफाई बन जाएगा। इसका मतलब है हम इस चीज की जगह पर इस चीज का यूज कर सकते हैं या इस चीज की जगह पर इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो हम इसको वेरीफाई करके दिखाना है, तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। जो भी स्टेटमेंट हमें दिया गया है सबसे पहले हम उसे पी एन के इक्वल लिखेंगे। जो हमें दिया हुआ है पी एन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर रेज टू पावर n 1 माइनस अपॉन। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 है हम क्या यूज करेंगे, n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 लगाकर देखेंगे। n का मतलब 1 का मतलब ये है कि n का मतलब आप एक टर्म लीजिए फर्स्ट टर्म और n की जगह पर 1 लगाकर देखिए तो क्या आंसर आता है। आप n की वैल्यू यहाँ भी लगा सकते हो या इनमें से एक टर्म यूज कर सकते हो। ठीक, और n का मतलब 1 है तो आप पहली टर्म यूज करेंगे। तो आपने n की जगह पर 1 लगाया तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है और n की जगह पर 1 लगाने पर राइट हैंड साइड क्या आती है। ये दोनों साइड सेम आनी चाहिए। तो P1 n की जगह पर 1 लगा दिया, P1 होगी क्योंकि हम n की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो n की जगह 1 लगा दिया तो इज इक्वल टू आपने 1 ले लिया, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड LHS। इसी तरीके से हम क्या लेंगे, RHS लेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए। कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, माइनस 1 अपॉन 2, 3 में से बन गए 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो ये भी कितना आया 1 और ये भी कितना आया 1 आया है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 लगाने पर P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 पर P1 इज ट्रू। तो ये लिखेंगे सो P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम क्या प्रूव करेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए भी ये वाली बात क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहां पे लिखते हैं नाउ स्टेप 2 में क्या काम करेंगे कि n इज इक्वल टू k लगाएंगे। n की जगह पर किसका यूज करेंगे, k का यूज करेंगे। यहाँ आएगा pk इज इक्वल टू 1 प्लस n की जगह पर k लगाना है, n की जगह पर k का यूज करना है। तो जहां भी n होगा वहां पर हम k लगा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। यस, ठीक, तो p k की वैल्यू इतनी निकल आई। ठीक है, RHS इक्वल टू LHS हो गई। ठीक, अब हमें क्या काम करना है कि अगर p n इक्वल टू k पर ये आता है तो आप n इक्वल टू k प्लस 1 पर वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है नहीं आती। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे, नाउ n पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। n की जगह पर हम क्या लगाएंगे, k प्लस 1 का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो टर्म आएगी pk प्लस 1, मतलब k से एक ज्यादा टर्म आ रही है। k प्लस 1 लगाए तो यहाँ पर आएगी 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर k माइनस 1 k। यहाँ पर n ये क्या लगाएंगे, k प्लस 1। तो 3 की जगह पर आएगा k प्लस 1, n की जगह पर k प्लस 1 और माइनस 1, पहले से ये माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, 3 की पावर n की जगह पर हमने क्या लगाया, k प्लस 1 लगाया। तो यहाँ पर आ गया k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर आएगा n की जगह पर k प्लस 1 और ये माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए ये कितना बन गया, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर 1 से 1 केवल क्या रह गया, ये k रह गया इज इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे कि ये 3 की पावर k है। ठीक, इससे पहले जो टर्म होगी, इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी, एक कम होगी इससे पीछे। जैसे मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 से पहले कौन सी टर्म है, 4 है, मतलब एक घट गई। और 5 से आगे वाली टर्म कौन सी होगी, 6, मतलब बढ़ गई। तो मैं ये देखना चाहता हूँ LHS और RHS सेम आएगी नहीं आएगी। तो मैं ये देखूंगा P3 की पावर k से पहले कौन सी टर्म है मेरे पास। तो 3 की पावर k से जो टर्म होगी वो 3k प्लस 1 की होगी, वो 3k माइनस 1 की टर्म होगी। तो मैं यहाँ पर जो लिखूंगा इस तरीके से। ठीक, मैं इतना रफ कर देता हूँ यहाँ पर।
टर्म आई है थ्री के प्लस वन की इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, या ये लिखिए 3 की पावर के इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आई है टर्म 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो 3k से पहले जो टर्म होगी, यहाँ पर जो टर्म लिखी जाएगी वो इससे एक कम होगी, ठीक। तो वो लिखी जाएगी 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 की पावर k माइनस 1 और प्लस 3 की पावर k। तो देखो यहाँ पूरी जो टर्म लिखी हुई है 3 की पावर k तक लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले जो टर्म है 3 की पावर k माइनस 1 है, मतलब एक स्टेप कम है। इज इक्वल टू ये 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक। लेकिन मैं जानता हूं कि यहां से लेकर यहां तक हम इसका यूज कर सकते हैं, जो लिखा हुआ 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो LHS RHS बिल्कुल सेम आना चाहिए, मतलब मेरे पास जो LHS आई है निकलकर वो इतनी बन जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास प्रिंसिपल इंडक्शन दे रखा था वो n इक्वल टू 1 के लिए तो LHS RHS सेम थी, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या है इक्वल आई है। तो हम कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये वेरीफाई स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट, तो अब मुझे इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो मैं इसको रख कर देता हूं यहां से यहां तक। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है मुझे 3k प्लस 1 बनाना है, यहाँ पर 3k की जगह क्या आया 3k प्लस 1 आया है और माइनस 1, मेरे पास माइनस 1 है, ठीक। तो क्या काम करूं, तो ये 3k माइनस 1 अपॉन 2 है प्लस 3 की पावर k है, मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक। तो एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, क्या काम करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो अपॉन में क्या कर लिया इसके 1 मान लिया, 1 मानकर एलसीएम ले लिया हमने 2, कितना ले लिया हमने एलसीएम 2 ले लिया इस तरीके से। तो एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा 3 की पावर k माइनस 1 और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर k हो जाएगा, ये एलसीएम होगा, ठीक। और ये ऐसे चल रहा है 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब मुझे क्या काम करना है, माइनस 1 को तो बिल्कुल अलग कर दीजिए क्योंकि माइनस 1 मुझे चाहिए, तो हमने क्या करना पड़ा माइनस 1 अलग कर दिया और 3 की पावर k और प्लस 2 इंटू 3 की पावर k, ये हो गया यहाँ पर। अब आप ये देखिए ये 3 की पावर k है प्लस 2 इंटू 3 की पावर k, तो इनको मैं ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा ये, या एक काम कर लीजिए 3 की पावर k 3 की पावर k कॉमन ले लीजिए, तो 3 की पावर k कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा इसकी जगह 1 इसकी जगह रह जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2। ये हो गया स्टूडेंट्स 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 और 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब क्या काम करना है, अब देखिए 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं 3 की पावर k इंटू 3, क्योंकि 2 प्लस 1 इंटू 3 हो गया माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए ये 3 की पावर k और ये 3 है, 3 की पावर को 1 लिख सकते हैं, दोनों के बेस सेम है, बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, और ये यहाँ पर चल रहा था 3k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए LHS और RHS दोनों सेम है, यहाँ पर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए भी वेरीफाई है, n प्लस 1 के लिए भी, k प्लस 1 के लिए भी वेरीफाई है। तो हम लिख सकते हैं दिस statement is true for n is equal to k plus 1, hence verify। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं प्रिंसिपल इंडक्शन वाले। थैंक यू।